के पाकिस्तान हमें वापस करे, ना केवल ये मजेदार रिएक्शन था उनका, लेकिन यहाँ एक कड़ा संदेश भी वो देते हुए नजर आए। जय हिंद हर्षा। बहुत अच्छा है। और आपके चैनल में बहुत दीपक जी जिस तरह से बातें करते हैं और बहुत ऊंची बात कर जाते हैं। देखिए, उन्होंने अपनी बात जब शुरू की थी तो, और आप जो पूछ रही हैं कि एक बहुत ही मजाक वाले स्टाइल में हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने इस बात को रखा, जब एक सरफिरा कोई पाकिस्तानी मीडिया का पर्सन से कुछ क्वेश्चन पूछता है और उसके ऊपर में वो जवाब देते हैं। देखिए, वो उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले मैं वो आता हूँ, फिर दीपक जी का जो उन्होंने वेरी डीप चीजें अपने अपने अंदाज में जो बताई। देखिए, उन्होंने कहा कि चुराया हुआ पाप जो हमारे पास आप वकेट करिए और आ जाइए, और एवरीथिंग विल बी सॉल्व बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान, मैं तो ये मानता हूं कि पाकिस्तान इंडिया का एक अभिन्न अंग है। ये आज भी मैं मानता हूं, क्योंकि टू नेशन थ्योरी पे मैं बिलीव नहीं करता। और शायद अपनी जिंदगी काल में तो मैं नहीं मानता, ये बहुत बड़ी भूल थी। और वहीं थी, उसी धरती से, देखिए यूके की ही धरती से, यूके से ही जो ब्रिटिशर्स ने ये किया था हमारे लिए। अब बात आती है कि क्या है, हम क्यों कहते हैं चुराया हुआ पाठ है, और क्यों वकेट होना चाहिए। इसमें बहुत, आपने कहा मजाक में, वो मजाक नहीं है, बहुत डेप्थ में बात की है। इसी अंदाज में कहे दीपक साहब, बोरा साहब कर रहे थे, वो भी मजाक नहीं कर रहे थे, उन्होंने बहुत बड़ी बात की कि डिप्लोमेसी होती है तो फौज तैयार होती है, उसमें पॉलिटिकल ये इंटरवेंशन होता है। 1947 से ये मसला चल रहा है। इस मसले के अंदर में हम चुराया क्यों कहते हैं, और क्यों हम कहते हैं कि आप वकेट करो। दो चीज हैं, दो ऑपरेटिव पार्ट हैं उनके पूरे स्टेटमेंट को, जिसको आपने कहा मजाक मजाक में कहा, मजाक नहीं किया। देखिए, जो यूएन की रेजोल्यूशंस हैं इसके, कि आप इसको वकेट कीजिए एंड फिर डिटरमाइंड हो जाएगा। तो वो तो कह रहे हैं ना, डिटर्मिनेशन तो हो चुका है कि वहां के लोग भी, जो रेजोल्यूशन वहां पर होना था, एक प्लेबिसाइट की बात करते हैं कि लोगों का जनमत क्या है, तो जनमत तो है ही है। जम्मू कश्मीर में उन्होंने कहा ना 3 पॉइंट डी, कि हमने आर्टिकल 370 हटा दिया, 35A हटा दिया, उसके बाद हमने इलेक्शन कराए। बहुत बड़ा टर्नअप है, ये उन्हीं का पार्ट है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब का बयान है इसी इसी संदर्भ में। और तीसरी बात तो करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और आपने पीओके के अंदर में, हम जब बात करते हैं पीओके, क्योंकि 5 अगस्त 2019 में पीओके को डिफाइन किया था हमारे, और वो सदन में डिफाइन हुआ है। तो आजाद कश्मीर है, गिलगिट बाल्टिस्तान है, सस्काम वैली है, जो कि उन्होंने दे दिया है चाइना को, एक तरह से चाइना को, और उसका इन्वॉल्वमेंट हुआ। देखिए, 1994 में भी एक हमारे पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन, इट इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड इट मस्ट बी वकेटेड। तो जयशंकर साहब जो बता रहे हैं, उनका अंदाज भले ही मजाकिया, क्योंकि एक सरफिरा कोई बार बार वही क्वेश्चन उठाते हैं, क्योंकि वो तो तोते की तरह रटाए रटाए चीजें उनको क्वेश्चन पूछते हैं, और उनका जवाब भी सही है, या यूएन के पटल पे भी बहुत बात हुआ है। देखिए, आज करना क्या है, करना यह है कि जब हम पूरी दुनिया के अंदर में चीजें, परिस्थितियां बदल रही हैं, एवरीवन इज क्लेमिंग, अरे वो कहते हैं कि पनामा हमने बनाया है तो पनामा को हम रिक्लेम कर रहे हैं। ये तो डोनाल्ड ट्रंप साहब कर रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम इसमें आया है इस बयान के बीच में, कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि हम समझौता करा दें। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या समझौता, यदि डोनाल्ड ट्रंप करवाएंगे तो ग्रीनलैंड में मांग रहे हैं ना, वो अलास्का भी तो उनका नहीं है ना। तो ऐसा नहीं कि पाकिस्तान की फेवर में बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप भी यदि बात करते हैं, उनको भारत की स्थिति पता है, भारत की सामरिक सत्ता पता है, हमारी डिप्लोमेसी की पता है। डिप्लोमेसी का क्या काम होता है, जैसे दीपक बोरा साहब ने बताया, ये पहले भी होते हैं, बाद में होते हैं, मध्य में भी होते हैं, मिलिट्री एक्शंस के बीच में भी होते हैं। मिलिट्री डिप्लोमेसी एंड द हार्ड डिप्लोमेसी कैरीज ऑन, ये कभी रुकती नहीं। और फाइनली जो टेबल में विजय होता है, तो आप डिप्लोमेसी को ही देखते हैं कि हम विजय हुए। तो मेरा मानना है कि 21वीं सदी के जब हम इस फर्स्ट जो क्वार्टर्स निकल गया है, ये तो आज रियलिटी है, इसको करना पड़ेगा, हार्ड रियलिटी। और इस हार्ड रियलिटी के लिए
बहुत बार हमारे रक्षा मंत्री, आपने, ये बयानबाजी नहीं है, हमारे चीफों का बयान है, हमारे हमारे फॉरेन मिनिस्टर का बयान है, दीपक बोरा साहब का बयान है, और हमारे इसके पहले जो हमारे से बोल रहे थे उनका बयान है। ये हमें लेना है और लेके रहेंगे। पूरी कंडीशंस है, समय है, और ये हमारे फेवर में है। ये मैं मानता हूं कि शायद मेरी कालखंड, हमारी जिंदगी की कालखंड में ये देखने का सुनहरा अवसर और आपको भी मिलेगा। आप बहुत यंग हैं अभी, आप देखिएगा ये अपने आप, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बन रही है वर्ल्ड ओवर। इवन चाइना हैज टू रीसेट, यदि चाइना हैज टू एग्जिस्ट इन दिस एरिया, दे हैव टू रीसेट। जो सी पैक बना के बहुत बड़ी जो गलती की है, दैट विल, वो उसका बिल्कुल। केवल ये नहीं कि सी पैक नहीं होगा,